हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? मस्त। आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का 8th लेक्चर, 8वां लेक्चर लेके आ गए हैं। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देख लेते हैं भैया। इसमें हम लोग एक दो रजिस्टर्स जो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके लिए क्विक फार्मूला हम लोग देखेंगे, कैसे फटाक से उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकाल दें। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बेस्ड होगा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रजिस्टर्स, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक के होने वाले हैं। ठीक है, एकदम दिल थाम के बैठो, कलेजा को पकड़ के बैठो, और सबसे जरूरी है पेपर पेन लेके बैठो, क्योंकि साथ में बनाओगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक कुछ भेजा में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो ठंड बहुत है, हम जान रहे हैं, आपका बोर्ड का एग्जाम भी नजदीक में आ गया है, तो ठंड को भगाओ। ठीक है, नहीं तो ठंड तो भाग ही जाएगा। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, यार अभी तो बहुत टाइम है, लास्ट फरवरी से एग्जाम शुरू होगा, अभी से क्या इतना टेंशन लेना है। भैया ऐसे ही करते करते तो कितना टाइम निकल गया, और ये भी जो टाइम थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। तो अभी भी टाइम है, मन लगा के पढ़ाई करो और एक सम्मानजनक, मतलब रिस्पेक्टेबल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहती है, इसको मारो गोली, कम से कम अपनी नजरों में तो मत गिरो। समझ में आ रही बात? कम मार्क्स आएगा, तुम्हारा खुद ही कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए भी, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे इस पढ़ाई में, आप आगे कुछ अच्छा करो, इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पेपर पेन आप ले ही लिए होंगे, इतने तो समझदार हो ही गए हमारा लेक्चर देखते देखते, है कि नहीं? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, ये क्या है? यही वो फॉर्मूला है जिसकी बात मैं कर रहा था। अगर दो लेक्चर नहीं भैया, दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल में है, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने ये एक रजिस्टर लिया, एक और ले लिया भैया, और दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। ये रहा प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस है कि नहीं। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, दोनों कैसे है? पैरेलल में है। अब इसका अगर तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर अब तो फार्मूला बताइए किए हैं, क्या बताए हैं? 1 R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है तो क्या बोलेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2। सर सॉल्व कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, R1 R2 का एलसीएम क्या होगा? सर R1 इंटू R2। ये कैसे? सर आपको पता नहीं है, जैसे कि 1/3 प्लस 1/4, अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो जब हमारा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है, डिवाइड डिवाइड तो होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो सीधा क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, यानी 4 तिया 12। तो मल्टीप्लाई क्यों करें? हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? यहाँ तो मल्टीप्लाई होकर के 4 तिया 12, 4 3 12 लिख सकते हो, बट यहाँ पे कहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है कि नहीं? तो सीधा क्या लिख दें? R1 इंटू R2। समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छा। तो अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? R2। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? R1। समझे कि नहीं समझे? क्या आ गया हमारा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इसको हम चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलो तो, बोलो ना। ए भाई, बोलो ना भाई। क्या R इक्विवेलेंट को ऊपर ले लेते हैं, इसको ऐसा रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा भाई? R इक्विवेलेंट बाई 1। 1 लिखने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर देते हैं? R1 प्लस R2। अरे यही तो हमारा फॉर्मूला है जिसकी तलाश कितने मुल्कों की पुलिस कर रही थी। समझ गए ना? हम ही लोग इसकी तलाश कर रहे थे।
यही है वो फॉर्मूला। सो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो, जैसे ये पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इतना पापड़ नहीं बेलेंगे, सीधा फॉर्मूला पे आएंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू डालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? बात आई समझ में? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको नोट कर लिया भाई, कोई दिक्कत? चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है सर, इरेज हो जाओ। हाँ, तो मान लो दो रजिस्टर है जो कनेक्टेड है क्या चीज में, पैरेलल में, एक दो, कोई शक? ये पैरेलल में कर सब जुड़ा हुआ है, मान के चलना है कि जुड़ा हुआ है, जैसे हम आपसे जुड़े हुए है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो R1 है, मान लो कितना ले ले डेटा ऐसा जो फट से कट कुट के सही हो जाए। जैसे मान लो 4 ओम का है R1 और ये है मान लो 6 ओम का है, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसका आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितना होगा बताओ? तो सर फार्मूला तो आपने बता ही दिया, ठीक है कि नहीं? प्रोडक्ट बाई सम, बहुत बढ़िया। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, प्रोडक्ट बाई सम मैंने क्यों बोला पता है? R1 डॉट R2 बने R1 इंटू R2, यानी R1 मल्टीप्लाई R2 और इधर R1 प्लस R2, तो ये प्रोडक्ट ही है ना, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया दोनों का, और ये क्या हो गया, सम। डिड यू अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, और ये क्या है, सम। कोई शक? सो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम कर देंगे, दोनों का हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे भाई, R1 कितना है मेरा, किसी को R1 ले लो 4 ओम, R2 कितना है 6 ओम, अपॉन सम 4 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा भैया 24 बाई 10, कितना आ गया 2.4 ओम। समझ में आया? देखो कितना फास्ट है ना ये, एकदम मस्त, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, है कि नहीं? सो दो रजिस्टर जैसे ही आपको दिखे, झरझरा के फॉर्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट बाई सम, और आपको 1 मिनट के अंदर आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है तो कमेंट करना भाई, ठीक है। देखो आपका लाइक कमेंट से ना बहुत मजा आता है, ठीक है, मजा तो आता है, ये हम लोग को लगता है कि हाँ बच्चे लोग वीडियो देख रहा है तो और वीडियो बनाए और पढ़ाए और अच्छे से पढ़ाए, समझ में आ रही बात? इसलिए उसमें तो हिचकिचाना मत। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये क्या बोल रहा है भैया, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अच्छा, बैटरी कितना है भैया, देखो तो इसमें कितने सेल्स लगे हैं बैटरी में, बोलेंगे 3 सेल लगा है सर। देखो 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट, तो सबसे पहले सेल ही बना लेते हैं, है कि नहीं? देखना, ध्यान देना, 1 2 3, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट ईच है ना, 4 हो गया भाई, एक कम करना पड़ेगा भैया, हाँ, यस। तो टोटल 2 वोल्ट इंटू 3 कितना हो गया हमारा 6 वोल्ट। चलो बैटरी लग गया। सो ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, हो गया काम इसका, ईच, और 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, इसका काम हो गया हमारा, ठीक है। अ 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड अ 12 ओम रजिस्टर, 5 8 और 12 ओम का रजिस्टर, एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, एक प्लग की भी है भैया, ये लो भैया, ये भी बना दिए, सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो 3 रजिस्टर है, तो 3 रजिस्टर बना लो, 2 एक और, दैट्स इट। डिड यू अंडरस्टैंड? इसको कनेक्ट कर दिए, इसमें जोड़ दिए,
तो पहला कितने का है 5 ओम, दूसरा 8 ओम और तीसरा 12 ओम। बस आपका सर्किट रेडी है, दैट्स इट। यही बोल रहा है कि ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम, दिस इज योर स्कीमेटिक डायग्राम, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। सो अब आपको ये नहीं दिखाना है कि ये स्विच है, ये सेल है, ये रेजिस्टर्स है, आपने लिख दिया ना इतना, इनफ, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके। और मन कर रहा है कुछ करने का तो देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, करंट किधर फ्लो करता है, प्लस से माइनस की ओर। बहुत है, हो गया, खत्म, दैट्स इट, खत्म, बस, फिनिश। ठीक है, कोई दिक्कत? सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, राइट? गुड बॉय। एकदम पेपर पेन लिए हैं तो उसको यूज करते रहेंगे, है कि नहीं? ये नहीं कि आजकल बच्चा लोग ना ऐसे ऐसे नचाता है, आपको तो नचाने ही नहीं आता है, राइट? ऐसे ऐसे करते रहता है, राइट? किसको किसको आता है कमेंट करना। लेकिन ऐसे ऐसे करने से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लटक जाओगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करो, नहीं तो एग्जाम में जो 3 घंटे का पेपर है ना, ऐसे ही करते बीतेगा। अंडरस्टूड? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग इन एन अमीटर। बोल रहा है भैया जो क्वेश्चन 1 में था ना, उसको फिर से ड्रॉ कीजिए। पुटिंग इन एन अमीटर, उसमें नया क्या है भैया, तो एक अमीटर लगाना है टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। ओ रजिस्टर्स, देखो सारे रजिस्टर्स, माने जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एक अमीटर लगाना है, और वो करंट जो सारे रजिस्टर्स में फ्लो कर रहा है, सीरीज में है ही तो एक ही करंट होगा, है कि नहीं? एंड अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर भी लगाना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। ओ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है, बोल रहा है कि 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है। डू यू अंडरस्टैंड? एक वोल्ट मीटर लगाना है, ये रहा वोल्ट मीटर। What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? और इसके साथ साथ अमीटर, अमीटर क्या चीज मेजर करता है बताओ? करंट, ठीक है? यानी अमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग पूछ रहा है, कहने का मतलब करंट पूछ रहा है और वोल्टेज पूछ रहा है, क्योंकि वोल्टमीटर क्या रीड करता है, वोल्टेज। किस किस रजिस्टर के अक्रॉस, 12 ओम के अक्रॉस। डिड यू अंडरस्टैंड? तो फट से बना लेते हैं फिर से वो डायग्राम, है कि नहीं? ए पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत अच्छा। और ये रहा आपका 3 सेल, एक स्विच, है कि नहीं? और ये कितना था, 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। अब क्या बोल रहा है, आमीटर एक लगाना है ना सर, तो आमीटर लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं एक आमीटर। देखो ये लग गया आपका आमीटर, अंडरस्टूड? ये अब जो भी करंट यहां से जाएगा उसको ये मेजर कर लेगा। करंट तो एक ही रहता है सीरीज में, आपको इतना तो पता ही है, नहीं पता है तो पीछे वाला जाके वीडियो देखो, है कि नहीं? बहुत अच्छा। और 12 ओम के क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है? वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है, अमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। ये सारी बातें पुरानी हो गई और मैंने आपको बता दिया है, राइट? पता नहीं है तो जाके पीछे वाला वीडियो देखो, है कि नहीं भैया? बहुत अच्छा। अब क्या बोल रहा है, ये तो हो गया, मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, अमीटर भी लगा दिया, वोल्ट मीटर भी लगा दिया, है कि नहीं? अब क्या बोल रहा है कि रीडिंग बताओ ना सर। रीडिंग रीडिंग रीडिंग, अमीटर का रीडिंग। तो अमीटर का रीडिंग क्या होगा, जो करंट होगा, टोटल करंट। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले वोल्टेज आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, क्योंकि दो दो वोल्ट का 3 बैटरी था, है कि नहीं? 3 सेल्स थे, सॉरी 2 वोल्ट्स के 3 सेल्स थे, यही मिलके कितना हो गया हमारा, 6 वोल्ट। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। बहुत अच्छा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
अरे सर सीरीज में है, अरे तो ऐसे ही हो जाएगा 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 5 25, दैट्स इट। बोलो। सो 25 ओम हो गया है ना, बहुत बढ़िया। कैसे कर दिए हम लोग, सबको ऐड कर दिए, क्यों, क्योंकि सीरीज में था। सो 5 प्लस 8 प्लस 12, दैट्स इट। ऐसा करने से कितना आ गया हमारा 25 ओम। डिड यू अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा। V पता चल गया, R इक्विवेलेंट पता चल गया, हमें पूछ रहा है करंट। आपको पता है, क्या पता है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, और सर्किट की बात कर रहे हैं तो R इक्विवेलेंट लेंगे। यहां से I क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। वाओ, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। वोल्टेज 6 वोल्ट, बहुत बढ़िया। R इक्विवेलेंट 25 ओम, कितना आएगा, सॉल्व कर दो। जस्ट इमेजिन 60 है ना, सॉरी 6 है ना, तो 25 से वन टाइम तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल डालेंगे, और डेसिमल के पहले एक जीरो डाल देते हैं, है कि नहीं? तो 0 पॉइंट, अब पॉइंट जैसे आया 60 हो जाएगा, फिर 25 टू जा 50, 10 बचा, 60 में 50 का 10, 10 पे एक और जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल डाला हुआ है तो 4 बार लगेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सो कितना आ गया, 0.24 एम्पियर। डिड यू अंडरस्टैंड? यही रीडिंग होगा किसका, हमारे 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 किसका, हमारे अमीटर का। इसका रीडिंग कितना आएगा सर, इसका रीडिंग ये आएगा 0.24 एम्पियर। डिड यू अंडरस्टैंड? सो अमीटर का रीडिंग हो गया, अब हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग चाहिए। अंडरस्टूड? तो चलते हैं वोल्ट मीटर पे। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, कमेंट मारना है मेरे भाई। ओके, सो अब इसका रीडिंग क्या होगा, राइट, करंट तो सेम रहेगा, इसके लिए भी, है कि नहीं? तो हमें वोल्टेज चाहिए ना, तो इसके वोल्टेज को हम बोलते हैं कि भैया V डैश है, मान लेते हैं V डैश है, ठीक है। तो अब यहां पे भी ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V डैश इक्वल्स टू आई आर। आर कौन सा, इसका खुद का, है कि नहीं? आई तो आपको पता है, क्या पता है, बोलो ना, 0.24 जो अभी निकाला था, और आर कितना है भैया 12। अंडरस्टूड और नॉट? बस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, है कि नहीं? जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? चलो मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूं कितना है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो सबको आता है बट मैं आपको फास्ट करने का सिखा रहा हूं, राइट? मल्टीप्लाई करना है, देखो जो टेबल आपको आता है ना उसको ऊपर लिखो। जैसे आपको 12 का टेबल तो हर किसी को आता है, 24 का भले ना है, तो 12 को ऊपर लिखा। अब 12 4 जा, बोलो 48, 12 2 जा 24, हो गया, राइट? सो 8 8 2, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डाल देंगे। सो द आंसर इज 2.88 वोल्ट। अंडरस्टूड? सो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी, 2.88 वोल्ट। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत है तो बोलना भैया, कमेंट करना, है कि नहीं? बोलो, मजा आया? बढ़िया क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, राइट? एकदम जबरदस्त है, समझ रहे हो ना? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेपर पेन यूज करते रहना है भैया। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भाई इनके खत्म हो गया क्या, नहीं, ये क्या बोल रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हाँ बोल रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है, राइट? पहला, अरे भैया ये दूसरा इफ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर